राधे राधे दोस्तों, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी पूजा किया जाता है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा करने की विधान है। घर में सुख शांति समृद्धि के लिए और संतान प्राप्ति के लिए इस पूजन को किया जाता है। कहते हैं कि गोमाता का पूजन जो करते हैं उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। आज की इस पूजा में मैं दिखाऊंगी कि बहुत ही सरल तरीके से आप घर पर गोमाता जो आपके विराजमान है उनकी पूजन कैसे करेंगे। इस पूजा में सबसे पहले आपको अगर ओरिजिनल गाय माता मिल जाते हैं, बछड़े मिल जाते हैं, तो आप उनको चारा खिलाइए, उनको वस्त्र दान कीजिए, उनका सेवा कीजिए। सर्वश्रेष्ठ पूजा होता है। अगर संभव नहीं है तो घर पर इस तरह से पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आसन बिछा लिया है और इस पूजा में गणपति जी की पूजन करना भी आवश्यक होता है। तो पहले मैंने गणपति जी को स्नान करा लिया है, फिर उनको चावल का आसन दे के विराजमान किया है और फिर आपके पास जो भी गोमाता का विग्रह है आप उनको अच्छी तरह से स्नान कराएं। आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं या शुद्ध जल से भी स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद चावल का आसन देके उनको भी विराजमान करें। और जब भी आप गोमाता लाएंगे घर पे या आपके पास है तो आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, उनके साथ बछड़ा होना आवश्यक होता है। बिना बछड़े का गोमाता आपको नहीं रखने हैं, बछड़े के साथ ही रखना है। अब इसमें चावल का आसन देके हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। और हाँ, आप लोग पूछ रहे थे दीपक का लौ अगर लंबी बाती आप लगा रहे हैं तो जो पुजारी है उनके तरफ होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप गोमाता का नाम लेते हुए हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। आप चाहे तो इस दिन गोमाता का नया विग्रह ला रहे हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा या स्थापना भी कर सकते हैं। गोमाता का प्राण प्रतिष्ठा करना आवश्यक नहीं होती है, केवल मात्र पंचामृत स्नान करके धूप दीप दिखा के पूजन करके उनकी मंदिर में स्थापना किया जा सकता है। इसके बाद हम भगवान को सबसे पहले वस्त्र चढ़ाएंगे, ओम वस्त्रम समर्पयामि। इसके बाद भगवान को हम जनेऊ चढ़ाएंगे। अगर जनेऊ है तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कच्चे सूत को भी चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद गोमाता को हम वस्त्र चढ़ाएंगे। अगर आपके पास छोटी सी चुनरी है तो आप चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत लोग गोमाता के नाम पे आज श्रृंगार की सामग्री निकालते हैं और गौशाला में जाके उनके जो भी वहाँ पे देखभाल करते हैं उनको दे के आते हैं और साड़ी इत्यादि भी दान में देते हैं। तो दान करना हमेशा ही हिंदू शास्त्र में कहा गया है और वो काफ़ी अच्छा भी होता है। इस दिन गोमाता को हल्दी की पानी से भी स्नान कराते हैं, बहुत जगह पे प्रचलित है। आपके यहाँ पे भी ऐसा प्रचलन है तो आप हल्दी के पानी से स्नान कराएं, हल्दी कुमकुम से टीका करें। गोमाता को बहुत सुंदर से आज इस तरह से सजाया जाता है। और इसके बाद हम गणेश जी को लड्डू के भोग लगा देंगे और गोमाता के लिए कोई भी चारा या जो भी अनाज वगैरह होता है वो आप भोग में लगा सकते हैं। अगर आप ओरिजिनल गोमाता को इस तरह से भोग लगाकर देना चाहते हैं तो आप भिगो लीजिएगा एक दिन पहले से ही, और उसके बाद वो भोग आप गोमाता को दे सकते हैं। वो खा लेंगे और आपको बहुत ही आशीर्वाद करेंगे। गोमाता का सेवा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसके बाद देखिए, हम सभी भगवान को इस तरह से फूल चढ़ा देंगे अगर आपके पास फूल है। अगर नहीं है तो बिना फूल का भी पूजन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। धूप हमने पहले ही दिखा दिया था। अब हम आरती कर लेंगे। सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, फिर गोमाता की आरती करनी है। तो देखिए, अगर आपको गोमाता का आरती नहीं आता है, बहुत लोगों को नहीं आता है, तो आप कान्हा जी की भी आरती गा सकते हैं, क्योंकि गोमाता के साथ साथ इस दिन कान्हा जी का भी पूजन की जाती है। तो आप कान्हा जी का भी आरती कर सकते हैं। कान्हा जी ने ही गोमाता का सर्वप्रथम इस तरह से पूजन की थी। इसके बाद हमने हाथ में जल लेके मिनस लेंगे 2 बार 3 बार, इस तरह से 3 बार घुमा लेंगे और हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे। पूजा में जो भी भूल चूक हो गया है, हे भगवान हमें उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान से आरजी लगाएंगे और साथ में ही थोड़ा सा दक्षिणा हम जरूर रख देंगे। ये दक्षिणा आपके घर में जो दूध वाले आते हैं, गौशाला से कोई आता है या आप कोई जा सकते हो कोई गौशाला में, वहाँ जाके दान कर सकते हैं। और जो फल वगैरह चढ़ाए थोड़ा बहुत अपने भोग प्रसाद स्वरूप अपने घर पे बांट लीजिए, बाकी आप गोमाता को दान कर सकते हैं। फूल जो है खाद बन जाती है। पूजा के बाद गणेश जी और गोमाता को अपने अपने मंदिर में स्वस्थान में रख लीजिएगा। और देखिए, मैंने यहाँ पे दिखाना भूल गई थी, जैसे ही हम भोग लगाते हैं वैसे ही हमें 1 लोटा जल भी चढ़ाना होता है। कोई कोई चीज़ें वीडियो बनाने के टाइम पे छूट जाता है तो आप लोग समझ लीजिएगा, सारे वीडियोज़ में बताती हूँ। तो अगर कुछ गलती हो गया तो आप मुझे क्षमा भी कर दीजिएगा। तो इसी तरह से हमें पूजन करनी है गोमाता का, बहुत ही सरल विधि से घर पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। कोई भी चीज़ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी समय पर सभी का आंसर देने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।